Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स 11 कॉमर्स के अंदर बच्चों एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स सब्जेक्ट के अंदर जिसे प्यार से बच्चों आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बोलते हो जिसके अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत ही प्यारा छोटा टॉपिक है बच्चों। ये पूरे टॉपिक में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, उसको अकाउंट्स के अंदर कैसे अप्लाई किया जाता है, उसका यूज क्या है, उसको हम देखेंगे बच्चों। इसका वेटेज 2 से 3 मार्क्स है, तो बहुत ही छोटा टॉपिक है बच्चों। एकदम शॉर्ट मेथड से मैं पूरा टॉपिक आपको इसके अंदर समझाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लेने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन पार्ट बच्चों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये कैसे जनरेट हुआ बच्चों, इसकी जरूरत क्या है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट बच्चों, चैप्टर नंबर 6 जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड conventions are used in writing accounts and in preparing financial statements। आगे बच्चों चैप्टर 6 में हमने कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल सब कुछ पढ़ा है, जिसका यूज करके अकाउंट्स लिखे जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। As seen in the discussion on accounting principle, concept and conventions, ये सब टॉपिक का कॉन्सेप्ट पढ़ते समय बच्चों हमने देखा है देयर कैन बी अ डाइवर्स डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस। हर एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस में बच्चों डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। अकाउंटेंट्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन वेरियस प्रैक्टिसेस, और अकाउंटेंट की बच्चों को हर एक प्रैक्टिस में या कॉन्सेप्ट पे अलग अलग ओपिनियंस रहते हैं। यानी ये पैराग्राफ हमें ऐसा बता रहा है बच्चों, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है वो हर एक बिजनेस के अंदर अलग अलग अप्लाई किए जाते हैं। नाउ इन पैराग्राफ, therefore the same transactions may be recorded differently based on various accepted practices। तो ये पैराग्राफ के ऊपर से ऐसा कह सकते हैं बच्चों, हमने प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन यूज किया हो, फिर भी बच्चों सेम ट्रांजेक्शन अलग अलग बिजनेस यूनिट में डिफरेंटली रिकॉर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और एनी अदर मेथड मे बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो ये पैराग्राफ बच्चों क्लियर बता रहा है कि डेप्रिसिएशन के लिए टोटल 10 मेथड है, उसमें से कई बिजनेस स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं, कई मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या कई बिजनेस अदर मेथड यूज करते हैं, जिसके कारण बच्चों उनके अकाउंट्स अलग आएंगे। आगे जाते हैं पैराग्राफ में बच्चों, इफ डिफरेंट एंटरप्राइजेज adopted different policies for the same accounting matter, accounts do not remain comparable and useful conclusions can not be drawn from such accounts। तो ये पैराग्राफ के ऊपर से ऐसा कह सकते हैं बच्चों, अगर डिफरेंट एंटरप्राइज डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट करेंगे अकाउंट लिखने के लिए, तो अकाउंट्स बच्चों कंपैरिजन के लिए काम नहीं लगेंगे और कई बार उसके ऊपर से कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन के अंदर बच्चों इन्वेंशन या उसमें भी चेंजेस करने की जरूरत है। तो ये सारे प्रॉब्लम जनरेट होने के कारण बच्चों ऐसा कह सकते हैं, therefore to bring uniformity in preparation and presentation of financial statements at the international level and national level, requirement of application and issue of accounting standard required। यानी बच्चों ये जो प्रॉब्लम जनरेट हुए इसके कारण यूनिफॉर्मिटी, सिमिलर पूरे इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे सिमिलर रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करने के लिए बच्चों प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट के लिए एप्लीकेशन एंड इश्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट हुई। तो बच्चों बेसिकली ये पूरा पैराग्राफ ऐसा कहना चाहते हैं, जो भी अकाउंट के प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन है हर एक बिजनेस के अंदर बच्चों अलग अलग अप्लाई होते हैं, जिसके कारण बिजनेस को अकाउंट्स को कंपेयर करना डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों।
ये डिफिकल्टीज दूर करने के लिए यूनिफॉर्म रूल्स रेगुलेशन अकाउंट्स के अंदर प्रेजेंट करना जरूरी है। तो यूनिफॉर्म रूल्स रेगुलेशन प्रेजेंट करने के लिए बच्चों एप्लीकेशन एंड इश्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नेसेसरी, ऐसा कह सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, उसके फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हम देखने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग समझेंगे, पर उससे पहले बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्रिएशन कैसे हुआ, कौन से साल में, उसका पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में समझ लेते हैं। In the year 1973, International Accounting Standard Committee IASC was set up for the purpose of uniform rules, guidelines, standards which is universally applicable for financial statements. Comparison. On 1st April 2001, International Accounting Standard Board IASB took over the responsibility for setting in international accounting standards. तो बच्चों ऐसा कह सकते हैं कि 1973 में सबसे पहले बच्चों इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी आईएससी को सेटअप किया गया फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के यूनिफॉर्म रूल्स, गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड के लिए बच्चों जो यूनिवर्सली यानी पूरे વર્લ્ડ કે અંદર એપ્લાય હો શકે ફોર પ્રિપેરિંગ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ। એટલે તમારે શું યાદ રાખવાનું બચ્ચों, 1973 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी आईएएससी का गठन हुआ। उसके बाद बच्चों ऑन 1 अप्रैल 2001 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आईएएसबी टूक ओवर द रिस्पांसिबिलिटी फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और 1 अप्रैल 2001 को बच्चों आईएएससी जो कमेटी थी उसको ट्रांसफर करके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया। आईएएसबी को पूरी जवाबदारी दी गई बच्चों वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करने की। तो इसमें से बच्चों दो एमसीक्यू निकल से सकते हैं। आईएएससी की स्थापना कब हुई, तो बोले 1973 में। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना कब हुई बच्चों, तो 2001 में फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नाउ इन पैराग्राफ, तो इंडिया में बच्चों कैसे है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इन इंडिया द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI सेट अप द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ASB on 21st April 1977 to formulate accounting standards। तो इंडिया में बच्चों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI को सेटअप की जवाबदारी दी गई। उन्होंने बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB की स्थापना की on 21st April 1977 फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी इंडिया के अंदर बच्चों आपको याद रखना आईसीआई को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जवाबदारी दी गई। उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एएसबी बनाया ऑन 21 अप्रैल 1977। ये एमसीक्यू में आ सकता है। अब बच्चों ये है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अब देखते हैं बच्चों उसका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब बच्चों मीनिंग के अंदर दो अलग अलग मीनिंग देखे। सबसे पहले मैंने एक पहला सिंपल मीनिंग बनाया है, presentation of uniform rules and regulation for preparation of accounts is known as accounting standard। यानी बच्चों अकाउंट्स को लिखने के लिए जो कॉमन सिमिलर रूल्स रेगुलेशन और गाइडलाइंस है प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों, उसको प्रेजेंट किया जाता है, उससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन काम यूनिफॉर्म रूल्स रेगुलेशन प्रेजेंट करना है। अब बच्चों अनदर मीनिंग देखते हैं डीप में। Accounting standards are written statements of uniform accounting rules and guidelines which is to be followed while preparing and presentation the financial statements। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चों रिटर्न यूनिफॉर्म रूल्स रेगुलेशन है, गाइडलाइंस है बच्चों, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट या प्रिपेयर करते समय फॉलो किया जाता है। यानी बच्चों ध्यान से देखा जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे यूनिफॉर्म रूल्स रेगुलेशन है जो बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनिफॉर्मली सबको एक रूप सिमिलर प्रिपेयर करने में मदद करता है। डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करने की सफर को अब बच्चों हम चार्ट से समझते हैं। सबसे पहले बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल को पहचाना जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स GAAP, जिसके आधार पे बच्चों पूरे इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंट लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है देख लो बच्चों। तो सबसे पहले इंटरनेशनल
जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए गए बच्चों, और उसके अंदर बहुत सारा बिजनेस में वेरिएशन था, डाइवर्स अकाउंटिंग सिस्टम यूज हो रही थी। तो उसके बाद बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करने के लिए IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी बनाई गई इन 1973 फॉर एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद बच्चों इसको सेटअप करने के लिए एक और बोर्ड बनाया गया है जिसे बोला जाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB, जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पूरा काम सौंपा गया है। और आज बच्चों पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पूरे वर्ल्ड में जो भी IASB इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है उसे पहचाना जाता है IFRS इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसका यूज बच्चों पूरे वर्ल्ड में होता है। तो इस प्रकार से बच्चों इंटरनेशनल GAAP में से IASC सेटअप हुआ, उसमें से बच्चों IASB को जवाबदारी दी गई, और उन्होंने बच्चों इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए उसे बोला जाता है इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब बच्चों इंडिया में क्या हुआ, तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का बच्चों इंडिया में सबसे पहले नेशनल GAP इंडिया लेवल पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए। उसमें से बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमल करने के लिए एक इंस्टीट्यूट का काम सौंपा गया है जिसे बोला जाता है ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करने का काम शुरू किया। और ये संस्था ने बच्चों एक और बोर्ड को सेटअप किया जिसे बोला जाता है ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 1977 में, जिसको बच्चों इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करने का काम ICAI ने सौंपा। और बच्चों अब ASB पूरे इंडिया के अंदर फॉर्मुलेट कर रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फॉर्मुलेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर IFRS। इंटरनेशनल लेवल के जो भी फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है बच्चों उसका यूज और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों का एप्लीकेशन ASB द्वारा इंडिया में किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 लेने जा रहे हैं। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड यूटिलिटीज ऑब्लिक यूसेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चों इश्यू करने के बाद उसके क्या क्या उपयोग है, उसका क्या क्या बेनिफिट बिजनेस को मिलने वाला है बच्चों, एक एक पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे और आप समझोगे। एक नंबर यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूप, यूनिफॉर्म रूल्स बच्चों, पूरे वर्ल्ड के अंदर सेम नियम ऐसा कह सकते हैं। The main objectives of setting accounting standard to bring uniformity in accounting policies and in practices and to ensure transparency, consistency and comparability। तो बच्चों मेन ऑब्जेक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूनिफॉर्म रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस है जो बिजनेस अप्लाई करेगा, उसके कारण बच्चों बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन उसमें ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी और कंपैरेबिलिटी आएगी, यानी अकाउंट्स को कंपेयर करने में बच्चों बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म रूल्स रेगुलेशन इज द फर्स्ट मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेकंड है बच्चों कंपैरिजन विथ डिफरेंट फर्म्स एंड अकाउंट्स। जब भी बच्चों आपको कंपैरिजन करनी हो तो कंपैरिजन के लिए यूनिफॉर्म रूल्स होने चाहिए। कैसे बच्चों, पैराग्राफ में समझते हैं। बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट years as also of different firms becomes possible, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कारण बच्चों डिफरेंट ईयर्स की और डिफरेंट फर्म के बिजनेस की कंपैरिजन पॉसिबल ऐसा कह सकते हैं, कारण हर एक फर्म ने सेम रूल्स के आधार पे बच्चों अकाउंट्स लिखे होंगे। थर्ड पॉइंट है बच्चों रिलायबिलिटी यानी विश्वास पात्र। Accounts become objective and reliable by following accounting standards among their users। बिजनेस के जो भी यूजर्स है बच्चों, इन्वेस्टर्स, ओनर्स, क्रेडिटर्स, लॉन ऑर्डर, सबके लिए बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज हुआ हो तो ऐसा कह सकते हो कि अकाउंट्स बहुत ही रिलायबल है, विश्वास पात्र है। तो सारी पार्टीज को बच्चों बिजनेस के अकाउंट्स के ऊपर विश्वास रहता है। फोर्थ, यूजफुल इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन मीनिंग ये है बच्चों कि यूनिफॉर्म रूल्स रेगुलेशन फॉर प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेनली सबसे ज्यादा यूजफुल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में। पैराग्राफ में बच्चों उसका एक सेंटेंस समझ लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड रूल्स एंड गाइडलाइंस principles for preparation and presentation of financial statements। तो बच्चों ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग इसके अंदर ले लिया है। रूल्स एंड गाइडलाइंस के आधार पे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हो।
Now we are taking object number 6, useful to auditors. ऑडिटर्स यानी ऐसा पर्सन बच्चों जो कंपनी के लिखे हुए अकाउंट चेक करता है। पैराग्राफ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आल्सो बिकम यूजफुल टू ऑडिटर्स व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन compliance with accounting standard and auditor have certified such compliance. It enhances the reliability of financial statement. जब भी बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज फाइनेंस स्टेटमेंट के अंदर किया गया है, दैट मीन्स प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के साथ फाइनेंशियल अकाउंट बने हो बच्चों, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल रहते हैं, ऑडिटर के लिए भी उतने यूजफुल है बच्चों, और एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए भी फायदेमंद है। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करने के बाद अकाउंट्स बेटर वे पे राइट डाउन किए जा सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। इट इज यूजफुल टू ऑडिटर्स। ऑब्जेक्ट नंबर 6, फ्रेमिंग लॉ, यानी कोई भी लॉ प्रिपेयर करना हो बच्चों, उसमें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मदद करता है। कैसे, तो पैराग्राफ में समझते हैं बच्चों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड डेटा टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग लॉ रिलेटिंग टू अकाउंटिंग मैटर्स। कोई भी अकाउंटिंग मैटर, प्रोसीजर और रूल्स का बच्चों लॉ तैयार करना हो, तो लॉ प्रिपेयर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चों बहुत ही मदद करता है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे यूज किए जाते हैं फॉर यूनिफॉर्म रूल्स। 7 नंबर बच्चों, लास्ट ऑब्जेक्ट, यूजफुल टू अकाउंटेंट्स। मोस्टली बच्चों बिजनेस के सारे अकाउंट, कोई भी इंटरप्राइजेस हो, अकाउंटेंट्स द्वारा लिखे जाते हैं, तो उनके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूजफुल है। पैराग्राफ में accounting standards are also useful to the accountant in his accounting work. If he follows accounting standards, personal opinion or bias does not affect or taken in accounts. ऐसा कह सकते हैं बच्चों, अगर अकाउंटिंग द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन यूज करके अकाउंट लिखे गए हो बच्चों, तो उसके अंदर पर्सनल ओपिनियन के कोई चांस नहीं, अकाउंट एकदम नीट एंड क्लीन होंगे एंड ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 7 ऑब्जेक्ट है बच्चों। ये क्वेश्चन मोस्टली 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आएगा, तो 7 में से कोई भी 3 या 4 पॉइंट आप लोग याद रखोगे तो भी चलेगा। जस्ट मेमोराइज 7 पॉइंट, फिर पैराग्राफ में तो आप आराम से लिख सकते हो। Now we are taking section A, MCQ part of accounting standard बच्चों। मोस्टली ये टॉपिक में से बच्चों 1 या 2 मार्क का MCQ आता है, तो उसका थोड़ा हम लोग यूज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच ईयर वाज IASC एस्टैब्लिश्ड? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को एस्टैब्लिश कब किया गया था बच्चों? तो आंसर आएगा बी, 1973। फर्स्ट में बच्चों इंट्रोडक्शन समझा, उसमें क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, in which year was ASB set up by ICAI? ASB का सेटअप कब हुआ था बच्चों इंडिया में? तो ऐसा कह सकते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए 1977 इज द करेक्ट आंसर, डी। वो साल में ASB का सेटअप किया गया था। थर्ड क्वेश्चन MCQ, on which date IASB International Accounting Standard Board took over the responsibility for setting international accounting standard? कौन सी डेट में बच्चों IASB टूक ओवर किया था ICAI को? तो उसमें आंसर आएगा बच्चों 1 अप्रैल 2001। आंसर भी आप देख सकते हो बच्चों, जो आंसर उसको मैंने रेड किया हुआ है। ये 3 में से कोई भी 2 MCQ आने के चांसेस बच्चों बहुत ज्यादा है, तो खास आप लोग ये ईयर याद रखना, ये MCQ में खास पूछे जाते हैं, जिसका वेटेज 1 मार्क्स है। Now we are taking MCQ number 4. On which date ICAI set up the ASB? आगे भी बच्चों एक क्वेश्चन आ गया, पर उसमें खाली 1977 डेट थी। अब इसके अंदर आप ऑप्शन देख सकते हो, A 21 अप्रैल 1970 गलत है बच्चों, B गलत है, सही आंसर है D 21 अप्रैल 1977 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी संस्था ने बच्चों ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करने के लिए सेटअप किया था। क्वेश्चन 5, व्हाट डज द ICAI इशू? ICAI का बच्चों मेन कार्य क्या है? तो ICAI बच्चों इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल के इश्यू करने का काम करती है, तो आंसर आएगा बी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाय ICAI, ऐसा आप कह सकते हो। MCQ नंबर 6 बच्चों, What does the ASB issue? शॉर्ट में बच्चों याद रखना है, ASB का मेन काम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करना है, पर बच्चों वो इंटरनेशनल लेवल पे सेटअप किया जाता है, तो इसमें सही आंसर है बी,
इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, ऐसा कह सकते हैं। ये हो गए बच्चों आपके आउटस्टैंडिंग 6 एमसीक्यू। हर एक में बच्चों मैंने रेड कलर के अंदर आंसर को डार्क किया हुआ है, और ये मटेरियल कॉपी में भी बच्चों आपको ऑफलाइन में प्रोवाइड किया हुआ है। जस्ट आपको मेमोराइज करने के लिए मैं एमसीक्यू पावर पॉइंट में ले रहा हूं। नाउ वी आर टेकिंग एमसीक्यू नंबर 7। हु इश्यूड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इश्यू करता है बच्चों? तो आगे आंसर आ चुका है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स इन इंडिया। यस, ये संस्था को बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करने की जवाबदारी दी गई है। एमसीक्यू नंबर 8, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मींस ब्लैंक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है बच्चों? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग कह सकते हैं, या 4 ऑप्शन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिजिड है? नहीं बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल है, तो उसे कह सकते हैं दे आर नॉट रिजिड। आंसर आएगा बी। 9 नंबर, हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इश्यूड बाय आईसीआई? अब तक बच्चों कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल इश्यू है? तो आंसर कह सकते हैं डी, 39 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर यूज्ड। 10th नंबर का एमसीक्यू, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लॉ, लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो, विरोधाभास है, तो बच्चों क्या ध्यान में लेना चाहिए? तो उसके अंदर आएगा बच्चों बी, द लॉ शेल प्रेवेल। तो हमें लॉ को ध्यान में लेना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में नहीं लेना है। ये हो गए बच्चों आपके अफलातून 10 एमसीक्यू, जिसमें से पहले 4 एमसीक्यू आने के एग्जाम में चांसेस बहुत ज्यादा है। Now we are taking section B of accounting standard, जिसमें बच्चों को 1 लाइनर शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जाता है। ये टॉपिक का वेटेज बच्चों 2 से 3 मार्क्स है, तो इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन या एक एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पहले 4 एमसीक्यू बच्चों एंड शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी IASC वाज एस्टैब्लिश्ड? ये क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू में आ चुका है, बताएं 1973 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अब आंसर पढ़ते हैं, International Accounting Standards Committee was established in the year 1973. Question number 2. In which year ASB was set up by ICAI? ASB को कब सेटअप किया गया था बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को? आई थिंक 1977। देख लेते हैं बच्चों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ASB was set up by Institute of Chartered Accounts of India ICI in the year 1977. थर्ड एमसीक्यू बच्चों, फॉर व्हाट पर्पस ASB was set up? अपने ASB तो बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया, पर उसका पर्पस क्या था? तो उसका आंसर है बच्चों ASB was set up for the purpose of formulating accounting standards in India. इंडिया के अंदर बच्चों अकाउंट्स के रूल्स रेगुलेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करने का काम ASB करती है। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, मेंशन द फुल फॉर्म ऑफ ASB। ASB का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? कई बार एग्जाम में आता है, ASB मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ऐसा कह सकते हैं। ये 4 एमसीक्यू बच्चों या शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हो, कोई भी स्वरूप में से आ सकते हैं। मोस्ट IMP बच्चों खास आप लोग याद रखना। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5। What do you mean by IASB? IASB का बच्चों फुल फॉर्म या मीनिंग क्या है? IASB means इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये बच्चों इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का काम करने वाली इंस्टीट्यूट है। 6 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, मेंशन द फुल फॉर्म ऑफ ICAI। ये बच्चों इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने वाली संस्था है। फुल फॉर्म ऑफ ICAI इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। 7th, मेंशन द फुल फॉर्म ऑफ IFRS। IFRS का फुल फॉर्म है बच्चों इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्ट या रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू किए जाते हैं उसे IFRS कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, गिव फुल फॉर्म ऑफ IASC। ये बच्चा स्टार्टिंग में आ चुका है, फिर भी मैंने क्वेश्चन में ले लिया है। फुल फॉर्म ऑफ IASC इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। तो ये हो गए बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने छोटा टॉपिक है बच्चों, पर लगभग 25 या 26 मिनट में पूरा टॉपिक कवर करने का ट्राई किया है।
तो बार बार बच्चों एग्जाम से पहले लेक्चर देखो, ऑफलाइन में आपके पास फिजिकल कॉपी उसका यूज करो, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 2 से 3 मार्क्स आपको खोने नहीं है बच्चों। इसका डीप यूज आगे आप जब बीकॉम या बीबीए करोगे या बीसीए करोगे तब आएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.